हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग ठीक है जो लोग जुड़ गए हैं वो क्या करना है, उनको उन लोगों को तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन से नहीं जुड़े हैं वो सेशन से जुड़ जाएं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हूँ, सेशन से जुड़ जाइए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, सेशन से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ न्यू ईयर की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। ठीक है, सूरदास जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या रंग भूमि का है या फिर कर्म भूमि का या फिर गबन का या फिर मानस के हंस का। किस उपन्यास का पात्र जो है वो कौन है, सूरदास है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगता है ज्यादा लोगों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रंग भूमि का पात्र है कौन, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये उपन्यास है किसका, प्रेमचंद का है। नेक्स्ट है कि उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, नामवर सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे है या फिर मोहन राकेश है। यहाँ पर गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है ये उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है, तो ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। जिंदगी नामा जो है ये किसकी रचना है, मन्नू भंडारी की है, मधुरा गर्ग की है, कृष्णा सोपती की है, फिर उषा त्रिवंदा की है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन जुड़ चुके हैं वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। जिंदगी नामा बहुत ही फेमस रचना है ये, और ये रचना किसकी है ये बात पूछ रहा है। तो ये है किसकी, कृष्णा सोपती की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं। उपन्यास त्यागपत्र जो है इसके लेखक कौन है? यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, फिर जैनेन्द्र कुमार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागपत्र जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागपत्र उपन्यास की बात हो रही है, ठीक है। तो त्यागपत्र उपन्यास ये किसका है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये जैनेन्द्र कुमार का है। ये किसका है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक हैं। यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। शिव प्रसाद गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सत्यदेव परिव्राजक हैं या फिर राम नारायण मिश्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक पूछ रहा है। तो यात्री मित्र के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यदेव परिव्राजक का है ये यात्री मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृतियों में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है, ठीक है। यात्रा वृत्त इनकी कौन सी कृति है? सागर की लहरों पर या फिर अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। ये क्या है? इनका यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाग से हुई है, भाष से हुई है, वाक से हुई है, फिर वाद से हुई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाष शब्द से हुई है भाषा की उत्पत्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है, कब होती है? भाषा बोलने पर, भाषा लिखने पर, भाषा संकेत में या फिर ये सभी चीजों में। तो जब लिपि की आवश्यकता होती है तो वो होती है भाषा को लिखने में। भाषा को लिखने में भी किसी लिपि की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा की लिपि लिख रहे हो, अगर मराठी लिख रहे हो तो देवनागरी लिपि, हिंदी लिख रहे हो तो देवनागरी लिपि, अगर पंजाबी लिख रहे हो तो गुरुमुखी लिपि, है ना, और अगर इंग्लिश लिख रहे हो तो रोमन लिपि। तो इन लिपियों का प्रयोग किया जाता है इन अलग अलग भाषाओं में। संस्कृत भी हमारी देवनागरी भाषा में है, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। तो यहाँ पर खड़ी बोली की बात हो रही, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर भोजपुरी है। तो प्रयागराज में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली है? तो वो अवधी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कल हमने 100 क्वेश्चन ही किया था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, और आज हम 25 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 125 करवाएं, ठीक है। तो आप लोग सेशन में बने रहिए, ठीक है। तो आज मैं कोशिश यही करूंगी कि 125 क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचनाएं यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरदास, कबीर, दोहावली किस काल की देन है? भक्ति काल की, छायावाद काल की या फिर भारतेंदु काल की या फिर द्विवेदी काल की? किसकी देन है? यहाँ पर काल की जगह पर युग भी चलेगा, ठीक है, युग और काल। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भक्ति काल की देन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? अब यहाँ पर किस कवि की रचना से ली गई है? कह रहा है कमल दल नयनन की उन माननी और विरसत नाहि सखी मुह मानते मंद मंद मुस्कान।
अरे कभी कमल के समान क्या है, नयन है। नयन कैसे हैं, कमल के समान है। और वो देखते हैं तो कभी हमको बिसरत माने भुलाता नहीं है, सखी से कह रहे हैं। और मनते मंद मंद, और मंद मंद मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो मुस्कान, धीरे धीरे की वो मुस्कान, मधुर मुस्कान को भुला नहीं पा रही हैं। कौन नहीं भुला पा रही हैं, तो यहाँ पर कौन नहीं भुला पा रही हैं, तो यहाँ पर गोपियां नहीं भुला पा रही हैं, कृष्ण के बारे में लिखी गई है, ठीक है। तो गोपियां नहीं भुला पा रही कृष्ण की मंद मंद मुस्कान को। तो ये पंक्तियां किसने लिखा है, तो रहीम दास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कुटज के लेखक हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, मतलब कि कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं जिसमें ये क्वेश्चन छूट जाता है, इसमें सब में आ ही रहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, या फिर जैनेन्द्र कुमार का। सुलोचना की बात हो रही है, तो सुलोचना निबंध जो है ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत वैशिष्ट क्या है। भ्रमर गीत वैशिष्ट जो है ये क्या है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। कृष्ण का लीला वर्णन है, या फिर उपलम्ब काव्य में उद्भव गोपी संवाद है, या फिर राधा कृष्ण का प्रेम, या फिर संयोग श्रृंगार। भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो इनका जो वैशिष्ट है वो है उपलम्ब काव्य में उद्भव गोपी का संवाद, है ना। एक प्रेम काव्य में उद्भव गोपी का क्या संवाद, उद्धव गोपी का संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, कि प्रेमचंद नाम किसने दिया है, ये बात पूछ रहा है। मुंशी दया नारायण ने, मुंशी अजय लाल ने, या फिर मुंशी देव नारायण ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी दया नारायण ने इन्हें धनपत राय की जगह पर प्रेमचंद नाम सुशोभित किया था, रखा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है, उपमान, पात्र, अलंकार, या फिर रस। तो ये तो सबको ही समझ में आ गया होगा कि कहानी से संबंधित क्या है, पात्र है ना। पात्र क्या होते हैं, कहानी से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसको जब्त करी थी, कौन सी कृति को, सोजेवतन को, कर्मभूमि को, गबन को, या फिर निर्मला को। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोजेवतन को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, चुरा लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है, और प्रथम और अंतिम ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कविता कौमुदी है, उद्धव चरित है, या फिर प्रिप्रवास है, या फिर लोकायतन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिप्रवास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है। राजपूती आन की बात हो रही है, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, या फिर साकेत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रंग में भंग। नेक्स्ट है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है, चारुचंद्र लेखा ये तो है, सत्याग्रह देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो ये तीनों तो हैं इनके, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह इनका नहीं है। इनका नहीं तो किसका है, जरा कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। मृणाल है, निर्मला है, सुनीता है, या फिर वर्षा वशिष्ठ है। मुझे चांद चाहिए ये निर्मल वर्मा का है, और ये किसका, सॉरी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्षा वशिष्ठ है। नेक्स्ट अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है। अपने अपने अजनबी ये नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। तो अपने अपने अजनबी जो है ये किस प्रकार की विधा है, ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है। महाकाव्य नहीं होगा, इनका गोदान क्या है, उपन्यास है, ठीक है, महाकाव्य नहीं है, ठीक है, ये चीज गलत लिखी है, उपन्यास है इनका, क्या है, उपन्यास है इनका, ठीक है, महाकाव्य नहीं है, उपन्यास है, ठीक है। तो इसका रचना काल पूछ रहा है कि इसका रचना काल क्या है। तो इसका जो रचना काल है वो है
1935-36 है। क्या है? 1935 और 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? उपन्यास जो गोबर गणेश है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा, रामदेव शुक्ला के द्वारा या फिर रामचंद्र शाह के द्वारा? तो गोबर गणेश जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बात पूछ रहा है। ये लिखा गया है रमेश चंद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत वाक्य ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद होगा। क्या पूछ रहा? ते अत्र कदा आगच्छन्ति, आगच्छन्ति है ना, तो इसका हो जाएगा वे यहाँ कब आते हैं, वे यहाँ कब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं। ये हिंदी में वाक्य है कि सब देख रहे हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सब देख रहे हैं, सबका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सब देख रहे हैं, तो सबका क्या होता है? संस्कृत जिसको आती होगी पता चल गया होगा। सबका होता है सर्वे, और देखना का क्या होता है? पश्यन्ति। तो क्या हो जाएगा? सर्वे पश्यन्ति। क्या हो जाएगा? सर्वे पश्यन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके ग्रंथकार कौन है? उत्तर रामचरितम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसका है? तो ये है भवभूति का। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है और इसी प्रकार के संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के झलाम जसंते का सूत्र उदाहरण है। ये किसका है? ये संधि का सूत्र है। अब यहाँ पूछ रहा है झलाम जसंते, ये हिंदी में व्यंजन संधि में आता है। ठीक है। अब आप लोग गेस कीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा? सज्जना। क्या हो जाएगा? सज्जना हो जाएगा, सतधन जना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए संधि विच्छेद हरिधन एतो की सही संधि विच्छेद होगी। हरिसेते है ना, इसका शब्द क्या बनेगा? हरिसेते बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरि एतो। क्या हो जाएगा? हरि एतो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के शब्द राजन का सृष्टि बहुवचन रूप होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है। तो राजन शब्द का क्या हो जाएगा? राज्ञाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्ञाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द महर्षि में संधि का प्रकार है। महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो जाएगा। ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूढ़ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपूर्वा को, एक सेकेंड, अपूर्वा कोपि कोशम विद्यते तव भरती। यहाँ पर भरती पद है। यहाँ पर जो भरती पद है ये किस प्रकार, किस कारक के अंतर्गत आएगा? ये पूछ रहा। भरत पद जो है ये किस कारक के अंतर्गत आएगा? संबोधनम, संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कालिदासा श्रेष्ठा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास है ना, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर संस्कृत क्या बन जाएगी? कविसु। क्या बन जाएगी? कविसु, क्योंकि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है ना। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कविस हो जाएगा, कविसु कालिदासा श्रेष्ठा। यहाँ पर श्रेष्ठा होना चाहिए, यहाँ पर बिंदु नहीं है, बिंदु होनी चाहिए, श्रेष्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? कौन सा शब्द है जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है? तो यूप दारू में है, ये यूप दारू में है चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश भवभूति माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ये बात पूछ रहा है। तो माना जाता है पुष्पदंत को। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? क्या शिव सिंह सरोज में, या फिर पृथ्वीराज रासो में, या फिर राणा रासो में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनको जो छप्पइयों का कहा गया है राजा, ये शिव सिंह सरोज में कहा गया है। नेक्स्ट है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? सही विकास क्रम की बात हो रही है, तो सही विकास क्रम को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, रस अलंकार, रस अलंकार, रीति वक्रोति, ध्वनि औचित्य, यही क्या है? इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रेरता हैं? तो नाट्य शास्त्र के प्रेरता सबको पता ही होगा, भरत मुनि है। नेक्स्ट है कि काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है कि कवि कौन है? भय भी शक्ति देता है, किसकी रचना है?
ये बात पूछ रहा है लीलाधर जगुड़ी का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कविता संग्रह मगध के रचयिता कौन है? ठीक है, मगध के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, श्रीकांत वर्मा है, मोहन राकेश है या फिर रघुवीर सहाय है? तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कविता संग्रह मगध के रचयिता बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये श्रीकांत वर्मा का है। नेक्स्ट, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध, नैमी चंद जैन या फिर रघुवीर सहाय? तार सप्तक तो समझिए कि पहला तार सप्तक है ना, तो पहले तार सप्तक में कौन से कवि नहीं है यहाँ पर ये पूछ रहा है। यहाँ पर रघुवीर सहाय जो है ये पहले तार सप्तक में नहीं है। नेक्स्ट, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, एक सेकेंड, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? मछली घर है, धूप के धान है, उत्सवा है या फिर हाशिए का गवाह? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण का काव्य संग्रह पूछ रहा है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी कवि नहीं है, रामदरस मिश्र, मुक्ति बोध, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी कवि नहीं है, ये बात पूछ रहा है, तो कौन से नहीं है? रामदरस मिश्र नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? कौन सी कहानी है जो बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है, ये बात पूछ रहा है। क्या बड़ा भाई या फिर भैया या फिर बड़का भैया या फिर बड़े भाई साहब? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बड़े भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? तो नीड़ का निर्माण, फिर ये हरिवंश राय बच्चन की है, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह ना। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरत्यायन का है, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है, मेरा जीवन प्रवाह किसका है जरा बताइए। यहाँ पर सिंहावलोकन हो जाएगा किसका? यशपाल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा की गई हैं? तो ये किसके द्वारा की गई हैं? महादेवी वर्मा के द्वारा की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये बात पूछ रहा है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया है ना, ये प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रमानुसार कौन सा लिखा गया? ये बात पूछी जा रही है। तो कालक्रमानुसार लिखा गया इतवार दाला लितेर इंदुए हिंदुस्तानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक कौन है? इन पंक्तियों के मूल लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है? क्या कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या फिर प्रेमचंद घर में? अब जीवनी नहीं है ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर कलम का सिपाही जीवनी है, कलम का मजदूर भी जीवनी है, मदन गोपाल ने लिखा, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी और भेड़िया ये भारतेंदु का है और ये है एक नाटक है, या एक नाटक है, ये कोई जीवनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी के, अस्तित्व चेतनावादी के, या फिर ऐतिहासिक, या फिर मार्क्सवादी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात हो रही है कि ये किस विचारधारा के हैं, तो यह एक कैसे हैं? ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भाषा में रासो ग्रंथों की रचना हुई है। भाषा में रासो ग्रंथों की रचना किसमें हुई है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधि में, या फिर डिंगल पिंगल में?
जो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पिंगल और पिंगल में हुई है रासो ग्रंथों की रचना। नेक्स्ट है कि विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है। ठीक है, विशलदेव रासो के रचनाकार हैं जगनिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट, सॉरी नहीं, जगनिक नहीं है, जगनिक नरपत नल यहाँ पर हो जाएगा नरपति नल। कौन हो जाएगा? नरपति नल है विशलदेव रासो के रचनाकार। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल है। आला खंड के हैं जगनिक। ठीक है, गलती से लग गया था, तो आला खंड के हैं जगनिक और विशलदेव रासो कौन है? नरपति नल है। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। है ना, कह रहे कि हे प्रभु, आज साधु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज जो कुछ मेरी कुटी में बचा है उसी को आप ग्रहण कर लीजिए, उसी को आप खा लीजिए अब, और मेरी ही कुटी में क्या करिए? सो जाइए। है ना, अब ये कह रहा है कि ये किसकी क्या है? पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद जो है कौन सा सर्ग आता है, ये बात पूछ रहा है। तो रहस्य के बाद आता है आनंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निश्चय प्रसिद्ध रचना लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। लोकायतन है सुमित्रानंद पंत की। इसमें इनको सोवियत लैंड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था? तो भारतीय आत्मा किसको कहा गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। निश्चय की छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजना का इनके काव्य में मिलता है। निश्चय सुमित्रानंद पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनको किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंद पंत को इनको चिदम्बरा पर मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे के जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं उनका नाम है सावित्री। सॉरी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है? भारतेंदु मंडल के लेखकों में कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है शिव प्रसाद, सितारे हिंद नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक पांचवें पैगंबर के रचनाकार कौन है? नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार कौन है, ये बात पूछ रहा है। राधा कृष्णदास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी है, जयशंकर प्रसाद है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ये किसने की है ये रचना, ये बात पूछ रहा है। ये रचना करने वाले हैं राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंद दास की नहीं है? नहीं की बात हो रही है यहाँ। मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी या फिर रूप मंजरी। तो कौन सी रचना नहीं है जो नंद दास की नहीं है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। यहाँ पर दान लीला इनकी नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है भाई? कमेंट में बताना। ऑफलाइन कमेंट में आप लोग कोई भी आंसर देते नहीं है, और आंसर देते नहीं हो तो कैसे याद होगा कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? मतलब कि जड़िया की उपाधि इनको किसको मिली है, ये बात पूछ रहा है। नंददास को, परमानंद दास को, सूरदास को या फिर चतुर्भुज दास को। तो यहाँ पर किसको मिली है जड़िया की उपाधि? तो उपाधि मिली है नंद दास को, इनकी रचना रसमंजरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत शब्द पित्राकृति का सही संधि विच्छेद होगा। पित्राकृति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। संस्कृत की ये संधि है पितृधन आकृति, पित्राधन आकृति है या फिर पित्राधन आकृति या फिर पितृधन आकृति। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पितृधन आकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है?
तो सूरदास जी को जीवनो उत्सव का कवि कहने वाले कौन से विद्वान हैं, ये बात पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्र शुक्ल ने इनको जीवनो उत्सव का कवि कहा है, किसको, सूरदास को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या फिर विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सबसे ज्यादा इनकी पूछी जाती है, तो यहाँ पर रामचंद्रिका ये केशवदास की रचना है, इनकी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मधुमालती है, मृगावती है, कान्हावत है या फिर अनुराग बांसुरी है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पूछी जा रही है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी है, वो है कान्हावत। ये कौन सी है, कान्हावत है इनकी रचना। नेक्स्ट है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है वो कौन सा है, वक्रोक्ति है, समासोक्ति है, अनुप्रयास है या फिर श्लेष है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार पूछ रहा है, तो सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है, तो क्या तीव्रता है या विस्तार है या फिर चपलता है या फिर सतर्कता है। यहाँ पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तीव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। अतीत के चलचित्र ये तो है, स्मृति की रेखाएं ये भी है, पथ के साथी ये भी है, मंटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है। ठीक है, इनका नहीं है तो किसका है, जरा बताइए कमेंट में। इनका नहीं है तो किसका है, मैंने इसे पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। लक्षण ग्रंथ की रचना किस कवि ने नहीं की है, भिखारी दास ने, ग्वाल कवि ने, बिहारी ने या फिर देव ने। तो लक्षण ग्रंथ की रचना जिसने नहीं की है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति है। बिहारी की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है, बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध कृति है, और इसी कृति को करके इन्होंने अपनी समाहार इनकी कल्पना थी, अपार कल्पना थी, समाहार शक्ति की अपार इनकी कल्पना थी, सोचने की इनके अंदर अपार कल्पना थी, इसलिए ये इसी को लिख के ये अमर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, रहीम है, आचार्य केशव हैं या फिर रक्षकान है या फिर मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर भिखारी दास की बात हो रही है, इनके काव्य शास्त्री ग्रंथ की बात हो रही है। क्या काव्य प्रकाश है या फिर काव्य निर्णय है या फिर काव्यांग प्रकाश है या फिर रस सारांश है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काव्य निर्णय जो है ये इनका काव्य शास्त्री ग्रंथ है, भिखारी दास का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं, सॉरी रसविलास और अष्टयाम किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, सेनापति का है, देव का है, भूषण का है या फिर पद्माकर का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसविलास और अष्टयाम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देव की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैंने कहा था आप लोगों को, एक ट्रिक बताई थी कि जिन रचनाओं में विलास लगा होगा वो 101% देव की रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से आए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम, तत्भव, अर्ध तत्सम या फिर देशज। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्भव शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। किलकिल जो है ये कौन सा शब्द है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये एक देशज शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हिंदी में कारक की संख्या है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? कारक की संख्या है 8। नेक्स्ट सीता ने कहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सीता ने कहा था, है ना, तो सीता ने कहा था थी थे किसमें आता है? ठीक है, था थी थे किसमें आता है? पूर्ण भूतकाल में आ जाता है, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर रावण के द्वारा क्रिया हो रही है। ठीक है, तो कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक ये हो जाएगा, या फिर करण कारक, कर्ता कारक, कर कारक, या फिर कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, या फिर कर्ता कर्म करण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो ने पहले आ गया, पहले ने आया, फिर को आया, तो को क्या हो गया? ने क्या हुआ? कर्ता हुआ, को क्या हुआ? कर्म हुआ, और से के द्वारा क्या हो गया? करण हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसका सही मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहले कर्ता कारक आया, फिर कर्म आया, फिर करण आया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाओ। नेक्स्ट विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। विद्वान क्या पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? बाह मीन्स क्या होता है? हाथ होता है ना, तो इसका सम्मान पूछ रहा है, तो बाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाह का बाह ही होगा बहुवचन। नेक्स्ट एक समिति का बहुवचन होगा, तो समिति का बहुवचन हो जाएगा समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, है ना, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। ठीक है, और जिसका जन्म 2 बार हुआ होता है उसको द्विज कहते हैं, है ना, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो हो गया चारों ऑप्शन सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, लाभदायक में, अपमान में, या फिर समझदार में? समझदार में प्रत्यय लगा है, लाभदायक अक प्रत्यय लगा है, अपमान में पन प्रत्यय लगा है, तो बचा क्या? उपकार, है ना, बचा क्या? उपकार बचा है, तो उपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निर्मल का विलोम होगा। निर्मल माने क्या होता है? तो निर्मल की अगर मीनिंग आती होगी तो विलोम आ जाएगा, तो निर्मल माने क्या हो? यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। निर्मल माने क्या होता है? स्वच्छ, है ना, मलिन माने गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुर विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रचुर। प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प। प्रचुर माने बड़ा, अल्प माने छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से सूर का पर्यायवाची नहीं है। सूर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो सूर का पर्यायवाची जो नहीं है वो मयंक नहीं है। अच्छा, मयंक ये किसका पर्यायवाची है जरा बताइए कमेंट में, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। ठीक है, सही अर्थ भेद। आंसर हमें बहुत कम मिलते हैं, 1 ही 2 बच्चे हैं जो आंसर देते हैं। ठीक है, रेगुलर, बाकी के कोई आंसर नहीं देता है। और ये ध्यान रखिए, जब आंसर दोगे ना, जब कमेंट बॉक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दान मुंह के दांत, दान मुंह के दांत, यही इसका क्या हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा। शब्द युग्म में सही अर्थ भेद हो जाएगा इसका, है ना, इसका अर्थ भी सही निकल रहा है और इसका शब्द युग्म भी सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार के रक्षक में, या फिर बहने में, या फिर सूखी डाली में, या फिर तौलिए में? किसमें इसमें परिवार की समस्या को उठाया गया है, ये बात पूछ रहा है। तो परिवार की समस्या को सूखी डाली में उठाया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, या फिर ध्रुव स्वामी? तो यहाँ पर जो करबला है ये मैथिली शरण गुप्त का है, इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव साधना
किसका प्रसिद्ध नाटक है? शिव साधना की बात हो रही है, जयशंकर प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का, या फिर उदय शंकर भट्ट का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो शिव साधना है ये है हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? नवीन उपनाम से किसको जाना जाता है? बालकृष्ण शर्मा को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामनरेश त्रिपाठी को, या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी को। कॉमन सेंस लगा लिए होंगे तो पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा तो थोड़ी सी ट्रिक भी लगाया करिए, थोड़ी सी ग्रिश लगाया करिए। यहाँ पर देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन, क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 100 पूरा हो गए तो थोड़ा सा मेरा भी शतक लगा दीजिए भाई, लाइक का और शेयर का शतक लगा दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 101 पे हम आ गए हैं अभी। तो कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बीजक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट एक सर्वे गुड़ा काच्य नमाशंति, ये कथन किसका है? अभिज्ञान शकुंतलम से है, मेघदूतम से है, नीति शतकम से, यहाँ पर हित लिखा है, नीति होगा, ठीक है, नीति शतकम से है, या फिर चाणक्य नीति से है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति शतकम। क्या हो जाएगा? नीति शतकम हो जाएगा। नीति शतकम से ये सूक्ति है, ये कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा बोली में की गई है? अवधी में, मैथिली में, छत्तीसगढ़ी में, या फिर मगधी में? किसकी बात हो रही है? पद्मावत की हो रही, तो पद्मावत की रचना मैथिली में की गई है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचना है, ये किसमें की गई है? मैथिली में उन्होंने ये रचना, नहीं, एक सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? मलिक, पद्मावत, पद्मावत की रचना इसमें नहीं, पद्मावत की अवधि में हुई है। किसमें हुई है? अवधि में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो कौन सा शब्द है जो जापानी भाषा से लिया गया है? ये रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मेवाड़ी लिखा है, मेवाड़ी, और यहाँ पर मेवाती है ना, मेवाड़ी, मेवाती और मारवाड़ी आती है, लेकिन मगही नहीं आती। मगही किसके अंतर्गत आती है? तो मैथिली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ई जो है ये दीर्घ स्वर है। ए क्या है? ये संयुक्त स्वर में आता है। जो ए है ये संयुक्त स्वर में आता है। ई हर्ष स्वर है और ए भी हर्ष स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है वाह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण होता है, तो बी हो जाएगा अल्प प्राण। नेक्स्ट एक निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओझरी, ओझरी की झोरी कांधे, अनंत की सेली बांधे, मुंड को कमंडल, कमंडल खप्पर कियो कोरी कहे। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रस है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो रस है वो है विभत्स रस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव हैं? आवेश तथा उग्रता जो है ये किस रस के संचारी भाव हैं? तो ये रौद्र रस के हैं, क्योंकि आवेश माने होता है गुस्सा, उग्रता माने क्या होता है? नफरत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा। क्रोध और गुस्सा, आवेश मतलब क्रोध हो जाता है, क्रोध गुस्सा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद में अनेक नियम होते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग से परे कोई अनुनासिक वर्ग हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो कह रहा प्रथम के स्थान पर कौन सा वर्ग हो जाएगा, है ना। ये किसमें होता है? व्यंजन संधि में होता है, ठीक है। ये नियम किसका है? व्यंजन संधि का है। आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ग, पांचवा वर्ग क्या होता है? पांचवें वर्ग में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है? पूर्व पद क्या होता है? गौड़ मतलब कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन
उत्तर पद क्या है, वो प्रधान रहता है, किसमें रहता है, द्वंद्व में या फिर बहुव्रीहि में या फिर द्विगु में या फिर तत्पुरुष में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में ये बात होती है। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी है ना, क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी, तो बैल की गाड़ी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मुहावरा एड़िया रगड़ना का सही अर्थ होगा, एड़िया रगड़ना का सही अर्थ हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकोक्त सावन सूखे ना भादो भरे, सावन सूखे ना भादो भरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सूखे सावन तैसे भरे भादो, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि सावन सूखे ना भरे भादो, भादो भरे हरे, है ना, भादो हरे, ये सदा एक सी दशा होना, क्या हो जाएगा, सदा एक सी दशा होना। और एक मुहावरा इससे बनती है जैसे सूखे सावन तैसे भरे भादो, एक मुहावरा इस तरह से बनती है, तो उसका भी वही हो जाएगा, सदा एक जैसे रहना। लोकोक्त एक हाथ से ताली नहीं बजती का सही अर्थ क्या हो जाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बहुत लोग बोलते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद। नेक्स्ट है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। उपमेय और उपमान को दिखा दिया गया है, हरि के पद माने पैरों को कमल के समान दिखाया गया है ना, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात हो गई, इससे उपमा अलंकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है। क्यों अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर माँ की आवृत्ति 2 बार से ज्यादा हो गई है, 3 बार हो गई है, मुदित महीपत मंदिर आए ना, तो माँ की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए अनुप्रयास अलंकार हुआ है। नेक्स्ट है मैया तो चंद्र खिलौना लइहों में कौन सा अलंकार है, मैया में तो चंद खिलौना लइहों, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि रूप की को यहाँ पर चंद्र के समान खिलौने को बता दिया गया है, किसको, खिलौने को चंद्रमा के समान बता दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, छंद में कितनी मात्राएं हैं, इस छंद में कितनी मात्राएं हैं, लूट सके तो लूट 24 मात्राएं हैं, और ये क्या है, यह एक रोला है, ठीक है, रोला छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं, है ना, तो रोला और दोहा को मिलाकर के क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, रोला और दोहा को मिलाकर के। नेक्स्ट है कि किस छंद के भेद मतंग यांद सुमुखी सुंदरी आदि हैं, किस छंद के भेद हैं, तो ये हैं सवैया के भेद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यह एक व्यंजन संधि है, श्रमधन हार हो जाएगा संहार का संधि विच्छेद। फिर है निधन कपट में संधि है, निधन कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट, तो निष्कपट का क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक नई पहचान बनाने के लिए एक इस नए वर्ष में तैयार रहें, ठीक है, और हर दिन आपकी नई नई पहचान बने और प्यारी प्यारी सी मुस्कान हमेशा मुस्कुराती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस के साथ में, तो कल फिर से जुड़ना है इसी टाइम पे 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।